हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। जो पाइथन है वो क्या करती है, कंबाइंस करती है किसको, फीचर्स ऑफ सी एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी और जावा के जो फीचर्स हैं उनको कंबाइन करती है। सी के कौन से फीचर, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, और जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है और क्लास है वो हम जावा से ले रहे हैं और सी से हम क्या ले रहे हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों के फीचर्स कंबाइन होते हैं किसमें, पाइथन में। अब बात करते हैं एक प्रोग्राम की। देखो कितना हम प्रोग्राम से क्या समझेंगे कि जो मिनिमम जो हम लाइन ऑफ कोड है वो यूज़ कर सकते हैं पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। अगर एडिशन ऑफ टू नंबर हम कर रहे हैं, दो नंबर्स का को ऐड कर रहे हैं पाइथन जावा में, और सी प्लस जो सी है उसमें हम क्या लिखते थे, बहुत सारी हमें लाइनें लिखनी पड़ती थी। जैसे अगर सी की बात करें तो सी में वॉइड मेन फंक्शन होता था। फिर उसके अंदर हमें डिक्लेयर करना था कि ए वेरिएबल किस टाइप का है, बी वेरिएबल किस टाइप का है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट और करली ब्रेसेस क्लोज करने पड़ते थे। इसी तरह जो हमारा जावा है, जावा में हमें क्या, क्लास बनानी पड़ती थी। फिर उसके अंदर हमें जो है उसके बाद जो वर्ड मेन फंक्शन में हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था और फिर कॉल करनी पड़ती थी जो ऑब्जेक्ट्स को। तो इस तरह से हम जावा में जो है दो नंबर का एडिशन करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो लाइनों में हमने कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। जैसे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, एक ही लाइन में 10 पुट कर दी, मतलब दोनों को असाइन कर दी वैल्यू 10। ठीक है, ए को भी और बी को भी। और प्रिंट करवा दिया हमने क्या, इनका एडिशन, ए प्लस बी हमने करवा दिया। तो ये सिर्फ दो लाइनों में हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। देखो, और वहाँ पे सी और जावा में हमें बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे सिंपल और इजीली हमने इसको एडिशन दो नंबर का एडिशन करवा दिया। तो इसके फीचर देख लेते हैं एक बार कौन कौन से। बहुत सारे फीचर्स हैं पाइथन के। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे अपने आने वाली वीडियोस में, और तो हमें क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ इतनी इजी लैंग्वेज है, कोई भी बच्चा भी इसको समझ सकता है इजीली। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई भी प्रोग्राम आप सिस्टम पे कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या है कि नोटबुक पे उस प्रोग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, फिर उसको सिस्टम पे रन करवा के देखना। तो इससे क्या होगा कि इससे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग, कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा। फिर आप उसमें एरर फाइंड आउट करना कि हमारा एरर एक्चुअल में आ कहाँ रहा है, कहाँ पे है हमारी गलती हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा जो फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंपल। जो पाइथन है वो सबसे सिंपल है। क्यों क्यों सिंपल कह रहे हैं हम, क्योंकि जो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमें ऐसा फील होता है जब भी हम उस प्रोग्राम को पढ़ते हैं, तो जैसे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस हम लिखते हैं ना, तो वैसे ही हमारा, जैसे हमने ऊपर क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10। देखो कुछ इसमें आई थिंक डाउट तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और प्रिंट एडिशन, प्रिंट क्या कर रहे हैं, एडिशन किसका, ए प्लस बी का। क्लियर है, ओ ए और बी का एडिशन कर रहे हैं। कितना इजी है, क्लियरिटी है। और हमें इसको समझने के लिए, इस सिंटैक्स को समझने के लिए अपने दिमाग पे कोई ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं हम जो डेवलपिंग और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही इजी है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद बात करें इजी टू लर्न। इजी टू लर्न का मतलब क्या है, बहुत ही कम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं हम इस लैंग्वेज में। वो हम जो 33 जो कीवर्ड्स हैं वो देखेंगे आने वाली वीडियो में। और जो इसमें है, हम सी के कुछ कंस्ट्रक्ट्स का यूज़ करते हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं पाइथन में। जिनको सी आती है वो पाइथन बहुत इजीली कर लेंगे, जिनको सी नहीं भी आती तो भी वो पाइथन कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इजी टू लर्न है, इंग्लिश लाइक सेंटेंस हम यूज़ करते हैं इसमें। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब है कि हमें इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। हम www.python.org पे, वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जो भी अगर हमें मॉडिफाई कर, ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि हम इसमें अगर कोई भी है मॉडिफाई कर सकता है, रीड कर सकता है इजीली, उसमें कुछ भी चेंजमेंट करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। तो ओपनली
अवेलेबल है, वो सभी के लिए अवेलेबल है, इसलिए उसको ओपन सोर्स कहते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो दो टाइप की होती हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारी जैसे आ जाती है मशीन जो कोड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ। उनको ज़्यादा चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली जो सीपीयू है उन कोड्स को समझ सकता है और डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो लो लेवल लैंग्वेज में जैसे मशीन लैंग्वेज आ गई, असेंबली लैंग्वेज आ गई, ये हमारी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो वो इजी हो जाते हैं हमें लर्न करने में, यूज़ करने में। जैसे कोबोल हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, पीएचपी हो गई, इनमें हम क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें डायनेमिकली टाइप की। डायनेमिकली टाइप में क्या होता है कि हमें कुछ भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। जो भी कुछ हम, जैसे अगर हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखो, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, a = b = 10। यहाँ पे हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। क्या कुछ हमने टाइप डिक्लेयर किया है कि ये टाइप किस टाइप का है? जैसे ही हम इसमें 10 डाल रहे हैं तो क्या होता है, रन टाइम पे जो पीवीएम है, कंपाइलर जो है पाइथन का, वो चेक करेगा ये क्या है, किस टाइप का है। तो यहाँ ये इंटीजर टाइप है, तो वो ए और बी की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा कि इंटीजर टाइप है। ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। पाइथन में हम इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और ये हमारे क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट को नाम देने के लिए रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में a = कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देते तो यहाँ से a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब a किसको रेफर करेगा, वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को रेफर करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डायनेमिकली टाइप्ड है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है रन टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करेगा उसका टाइप, तो इसलिए उसको डायनेमिकली टाइप बोलते हैं। सी और जावा हमारी कैसी थी, स्टैटिकली टाइप्ड। मतलब पहले ही हमें डिक्लेयर करना था, डिफाइन करना पड़ता था यहाँ पे इंट a = और इस तरह से हम इज इक्वल टू ऐसे नहीं कर सकते थे। वहाँ पे हमें दोनों को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट a, b, और फिर नीचे a = 10, b = 10, इस तरह से हमें डिक्लेयर करना पड़ता। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली a = 10, b = 10 और 10 हमारा रन टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि ये इंटीजर है या कैसे, किस टाइप की वैल्यू है। क्लियर है? तो ये है डायनेमिकली टाइप। अब बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो पाइथन प्रोग्राम हमने डेवलप किया उसको जैसे ही अगर हम पीवीएम के थ्रू जो भी कोड जनरेट होता है, उस कोड को हम किसी भी मशीन पे, किसी भी मशीन का मतलब जिस कोई भी मशीन होगी, किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर रन हो रहा है, जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, उस पाइथन के प्रोग्राम को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पोर्टेबल क्या है, पोर्टेबल का मतलब क्या है, पोर्टेबल का मतलब क्या है, पोर्टेबल का मतलब है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है, अगर वो उस सिस्टम पे जो भी रिजल्ट दे रहा है, सेम रिजल्ट वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा तो सेम रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये क्या है, पोर्टेबल भी है। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल भी है। ठीक है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो, हम सी में पढ़ते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड की बात और जावा में पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात। प्रोसीजर का मतलब है एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा। जो फंक्शंस होंगे हमारे डिक्लेयर, किसी डिफाइन जो फंक्शन है हमारे किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं, उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं टॉप डाउन मैनर में। तो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी कोई भी चीज़
जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में, वो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हम क्या वेरिएबल और मेथड्स हैं उनको ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, और क्लास जो है वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो सब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के उसका जो कॉमन बिहेवियर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। ऑब्जेक्ट हमारे कैसे हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारी क्लास है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो कॉमन बिहेवियर हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। उसके बाद बात करें इंटरप्रेटेड की। इंटरप्रेटेड की मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड का इंटरप्रेटर में हमारा क्या है कि जो हमारा जो सोर्स कोड है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को क्या करेंगे, पाइथन जो कंपाइलर है वो उसको कन्वर्ट करेगा, कंपाइल करेगा, और क्या जनरेट कर देगा, जो बाइट कोड है, इंटरमीडिएट जो कोड है वो जनरेट कर देता है। इंटरमीडिएट पाइथन के कंपाइलर को हम पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन भी बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। और फिर वो जो कोड जनरेट हुआ है वो जो मशीन है वो उसको इजीली एग्जीक्यूट कर देती है किसी भी सिस्टम पे, कोई भी सिस्टम हो इजीली उसको इंटरप्रेट कर देता है। तो इसलिए हमें इंटरप्रेटेड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करें एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या, एक्सटेंसिबल का मतलब है अगर हमारा कोई भी कोड जो सी या सी प्लस प्लस या जावा में हमारा कोड है उसको हम किसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाइथन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम उसको क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी कैसी लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल भी लैंग्वेज है, ठीक है। एक्सटेंड कर सकते हैं हम कोई भी जो किसी भी लैंग्वेज में जो रिटर्न कोड है उसको पाइथन के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। और एम्बेडेड का मतलब क्या है, देखो एम्बेडेड में मतलब कि जो हमारा पाइथन का जो कोड है वो हम किसी भी लैंग्वेज, जो हमारा किसी भी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है, चाहे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। और एक्सटेंसिबल में क्या था, पाइथन में इंसर्ट कर रहे हैं किसी अदर लैंग्वेज कोड को। और एम्बेडेबल क्या है कि हम पाइथन के कोड को किसी दूसरे प्रोग्राम में जो दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है, सी या सी प्लस प्लस या जावा, तो उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एम्बेडेबल भी बोल सकते हैं, ये एम्बेडेबल भी है। ह्यूज लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हम क्या है, जो पाइथन के जो प्रोग्राम्स हैं इजीली डेवलप हो जाते हैं उन लाइब्रेरीज का यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए एक बेनिफिट है, एडवांटेज है, ये इसका पाइथन का फीचर है, ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। स्क्रिप्टेड का मतलब क्या है, पहले हम कोड को लिखेंगे फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारा है स्क्रिप्टेड लैंग्वेज भी है। उसके बाद डाटाबेस कनेक्टिविटी। डाटाबेस कनेक्टिविटी स्टोर कर सकते हैं हम, डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं हम डाटाबेस के साथ। मतलब पाइथन क्या है, वो क्या करती है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है टू कनेक्ट द पाइथन प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। डाटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है पाइथन लैंग्वेज। स्केलेबल में हम मूव करवा सकते हैं किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर पे, ये इसके एडवांटेज है। स्केलेबल, हम जो पाइथन का जो प्रोग्राम है उसको स्केलेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन पे रन हो सकते हैं, हार्डवेयर पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर हम कहें उस पे भी रन हो सकते हैं। तो ये फुल एडवांटेज है इसकी, ठीक है। उसके बाद बैटरी इंक्लूडेड। बैटरी इंक्लूडेड का मतलब क्या, छोटी छोटी जो है एप्लीकेशंस इसमें कंटेन होती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्मॉल पैकेजेस के रूप में, जिसमें हम इमीडिएटली जो है वो अवेलेबल हो जाती है प्रोग्रामर्स के लिए। तो इसलिए हम इसमें इसको, ये पाइथन जो है इसमें बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब यही है कि बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं या प्रोग्रामर के लिए ऑलरेडी हेल्पफुल होते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं।